सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रदोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उद्वर्ग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजिता का जन्म हुआ। मित्र वृंदा के पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, ग्रद, वर्धन, अननाद, महाश, पावन, वहिन और श्रुति भद्रा के पुत्र थे संग्रामजित, बृहतन, शूरप्रहरण, अरिजित, जय, सुबद, वाम, आयु और सत्यक। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थी। उनके दीप्तिमान और त्राम तप्त आदि 10 पुत्र हुए। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मती से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। परीक्षित, श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थी, इसलिए उनके पुत्र पोत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला लूं और उनका काम तमाम कर डालूं। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी को कैसे ब्याह दी? कृपा करके बतलाइए। दो शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि योगी जन भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे है, बहुत दूर है, अथवा बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण नहीं दिखती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझ कर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मवती को हर लाए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोध अग्नि शांत नहीं हुई थी। वह अब भी उनसे बैर गांठे हुए था। फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। परीक्षित, 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी। उसका नाम था चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। परीक्षित, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पोत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अपने नाती दोहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बंध कर उसने ऐसा कर दिया। परीक्षित, अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, सांब आदि द्वारकावासी भोजकट नगर में पधारे। जब विवाह उत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। राजन बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000 और उसके बाद 10,000 मोहरों का दाव लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर ठाका मार मार कर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी से वह हंसी सहन ना हुई, वे कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया, उसे बलराम जी ने जीत लिया। परंतु रुक्मी धूर्तता से यह कहने लगा कि मैंने जीता है। इस पर श्रीमान बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे
उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे वे और भी दहक उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दाव रखा। इस बार भी द्युति नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दें।